एक्चुअली मेरा नाम दिव्यांश है। हाँ। और गर्लफ्रेंड का नाम दिव्या है। अच्छा। तो घर वालों को सर पोल क्यों खुलवा रहे हो? कितने कमा लेते हैं? सर बताया है मेनली कितने एक कमा बजट फ्रेंडली कार खरीद सकते हैं। तो अभी हम मरीन ड्राइव पे उपस्थित है और मेरे सामने जिस चेहरा को आप देख रहे हैं ये परिचय के मुहताज नहीं। मेरे साथ में वेद भाई हैं जो काफ़ी इन दिनों चर्चा में है इस वजह से कि लोगों को आइसक्रीम खिलाकर भी प्रपोज कर लेते हैं और पटा भी लेते हैं। बाकी बात वेद भैया से ही जानते हैं। सबसे पहले भारत प्रगति न्यूज़ पे आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। फिर ऐसा कोई बात नहीं है, वो तब तो आगे चलता रहेगा फ्यूचर में। अगर वायरल जा रहे हैं या फिर लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं तो सारे सिर्फ लड़कों का प्यार तो मिलेगा नहीं, लड़कियों का। एक दिन में कितने लड़की आपसे कन्वेंस करते हैं या कितने लड़कियां आइसक्रीम खाते हैं? हम इतने बड़े हीरो नहीं है हम इतने बड़े हीरो नहीं है कि कोई हमको डेली प्रपोज आए या ऐसा। हाँ। कितने दिन में आइसक्रीम कितने खिलाते होंगे लड़की और लड़की को? मेनली जैसे इक्वली आते हैं लड़का लड़की। अच्छा। जैसे 100 लड़कियां तो 100 लड़के आ जाते हैं, मतलब वही इक्वल रेशियो में चलता है। अच्छा एक चीज़ वेद भैया एक चीज़ बताइए, ये सब आइडिया कहाँ से लाए? ये सब जुगाड़ कैसे दिमाग में लोगों आया? का मेहनत था। भैया लोगों ने 2 साल 2.5 साल मेहनत किया ऑनलाइन पे। अच्छा। मैं तो वायरल में मतलब भैया लोगों की आईडी ग्रो होने के बाद आया। अच्छा। भैया लोग 1 लाख तब भी पहुंचा दिए थे, 1 लाख होने के बाद में आया। अच्छा आप आए उसके बाद में कुछ माहौल ही अलग बदल गया। मेरे आने के बाद 7 लाख फॉलोअर भैया ने गेन 7 किया। लाख? हाँ जी, पहले 1,28,000 था, अब 9 लाख। वेद भाई आप एक चीज़ बताइए, आप अपने पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताइए। सब दर्शक जानना चाह रहा है कि वेद भाई पढ़ाई करते हैं या नहीं करते, इनके बारे में जानना चाहिए। हाँ जी सर, मैं 11th क्लास में हूँ अभी। 11th क्लास में हूँ अभी। एक चीज़ बताइए, 11th क्लास में होने के बाद में आपके पास में गर्लफ्रेंड भी है, ये बात सच है? सच में गर्लफ्रेंड है? भैया लोग क्या मना नहीं करते हैं कि गर्लफ्रेंड वगैरह ये? हाँ जी सर, मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मेरे को नाम क्या है? दिव्या नाम है उसका। दिव्या नाम है। काफ़ी दिनों से आप चर्चा में इस वजह से रहे। 1-2 लड़की यहाँ पे आती तो उनके लेकर भी तरह तरह की लोग बातें बताना पड़ रहा है मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा। तो ये बात बताने वाली नहीं थी कि अच्छा। गर्लफ्रेंड है। दूसरे पे आरोप लगा रहे थे तो कहीं ना कहीं आप परफेक्ट। मेरे को अपनी रियलिटी बताने की, मेरी गर्लफ्रेंड गाली देती है मेरे को। अच्छा। इतनी अफवाह, इतने इंटरव्यू में ऐसे ऐसे थंबनेल डाल दिए अच्छा। कि हालत पतली कर दी गर्लफ्रेंड ने गाली दे देकर। अच्छा। जो टी सिस्टर के बारे में बहुत सारे फेक न्यूज़ लोग चलाए, उनमें कितना सच्चाई? सर वैसे जैसे आप देख रहे हो, भैया लोग भी आते हैं, भैया लोग भी इतनी मेहनत करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे आपने बॉलीवुड में देखा होगा लोग अपनी बहू बेटियों के साथ, तो आप सबके ऊपर या कुछ ही नहीं बोल सकते। अभी तो मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी जी ने अपनी बहू को साइड किया था बस, तब उनके ऊपर भी अफवाहें चला दी गई थी। तो हम कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी आंटी जी वगैरह यहाँ आते हैं तो आंटी जी को कैसे आप डांस भी करवाते हैं, उनको आइसक्रीम भी खिलाते हैं, आंटी जी लोग क्या रिएक्शन देते हैं? कुछ नहीं है सर, अगर सामने वाली आंटी अगर डांस करिए हम उन लोगों का समर्थन देते हैं। अच्छा। कंटेंट क्रिएट करती हैं, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो बना रहा है इतना पैसा लगा के, तो अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का ट्राई करते हैं उनका। हालांकि एक चीज़ बताइए, नेपाल की वायरल टैटू गर्ल सोम्या पोखराल जी जो खेसारी लाल के साथ में बहुत अच्छे से काम किए, वो भी अभी आए थे और आपके साथ में आइसक्रीम वगैरह की बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार आ चुके हैं। मेनली आती है हमारे पास बहुत बार। बहुत सारे कलाकार यहाँ पे हाँ आते हैं। जी, 4th या 5वीं बार आई थी। चौथी या 5वीं बार उन सब से मिलते हैं तो मन में क्या चलता है? क्या कहीं ना कहीं पहली बार जब वो मिली थी, पहली बार जब आई थी एज अ कस्टमर ही आई थी, मेरे को मालूम ही नहीं था कौन है ना। यहाँ पे मेनली ज़्यादातर जनता को लोग पहचान नहीं पाए थे तब, क्योंकि बहुत अलग टाइप में आई थी। उन्होंने जब अपनी आईडी पे पोस्ट किया वीडियो, तब हमारे लोगों को पता चला था। जी बोलिए। तो मतलब तब बाद में पता चला हम लोगों को कि वो एक आइसक्रीम के कितना रुपया लेते हैं? और 150 रुपये। 150 रुपया में एक गाना पे डांस भी करवाते हैं और उन्हें आइसक्रीम भी देते हैं। हाँ जैसे उन लोगों का पूरा कंटेंट बनाने का हेल्प करता है। अगर कोई सामने डांस करता तो उनका साथ देते हैं, और अगर कोई डांस नहीं करना चाहता तो नॉर्मल घर में अब सब जान गए हैं कि इनके वेद का एक गर्लफ्रेंड है, तो घर के मम्मी पापा का क्या रिएक्शन? अभी तो इनको कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। एक्चुअली मेरा नाम दिव्यांश है। हाँ। और गर्लफ्रेंड का नाम दिव्या है। अच्छा। तो घर वालों को सर पोल क्यों खुलवा रहे हो? रहने घर वालों को भी पता चलेगा, फिर तो वाट लग जाएगी। अच्छा देखिए, बाकी बात ये सब कुछ बता दिया है तो आप भी सुन सकते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ और बताइए, अब गर्लफ्रेंड का क्या रहता है कि इतने लड़की से आप कन्वेंस होते हैं तो गर्लफ्रेंड का रिएक्शन क्या रहता है सर? या फिर वीडियो कॉल पे रहती है। अच्छा वीडियो कॉल पे रहते हैं, कहीं आप कुछ घटना यहाँ पर रखकर वीडियो कॉल पूरा करके दिखाना पड़ता है। अच्छा वीडियो कॉल पे। अभी आपके साथ में भाभी जी भी कहीं ना कहीं मौज मस्ती कर रहे थे, भाभी जी अपनी दूध भी पिला रहे थे, इनके क्या आप पिए थे सर?
नहीं सर, भैया हैं, भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो हम लोगों का सपोर्ट रहेगा हमेशा। भैया लोग भी सपोर्ट करते हैं, बस आप लोग भी इनको प्यार दिखाइए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं अगर ये, तो इनको प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए। एक चीज़ बताइए, दिन के कितने कमा लेते हैं? सर बताया है मेनली, कितने एक कमा बजट फ्रेंडली कार खरीद सकते हैं। मंथली का? हाँ 2-3 खरीद लेंगे। तो इतने कमा लेते हैं। ये सब पब्लिक का बजट फ्रेंडली, जो सबसे लो बजट वाली। हाँ, लो एकदम मीडियम रेंज में जो चलो होते एक हैं। और बता देते, बहुत वायरल गया। हाँ। 6 आईफोन खरीद सकते हैं। 6 आईफोन खरीद लेते हैं, सकते हैं, इतने कमा लेते हैं। आराम से, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जब मिलियन या 10 मिलियन एक वीडियो पे, हमारा 128 मिलियन, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो 150 मिलियन 200 मिलियन गया है, तो आप उससे ही कैलकुलेट कर लो, इतना हमारा रेवेन्यू आराम से जनरेट हो जाता है। अच्छा, कितने बजे यहाँ पे आप ठेला लगाते हैं दिन में? मैं शाम के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। रात के 11 बजे तक कस्टमर्स आते रहते हैं। मेनली यहाँ पे क्राउड हमेशा रहता है, या फिर मेरे को बाहर निकलना पड़ता है, क्राउड जब ज़्यादा हो जाता है। जब कोई बड़े सेलिब्रिटी आ जाते हैं तो तब जाकर माहौल कुछ अलग ही हो जाता है, और उस समय कई ज़्यादा भीड़ इकट्ठा लोगों हो। ने बहुत केयर की है इस मामले को लेकर कि जो ओवर क्राउड हो जाता है, तो हम लोगों ने पीछे पूरा बैरिकेडिंग कर रखा है, और आगे भी हम लोगों ने अपना रस्सी से बैरिकेडिंग कर रखा है, क्योंकि क्राउड कंट्रोल करना हमारा एक बहुत मेजर इशू था पहले। इसके वजह से हमारा गाना भी बंद करवाया गया था, पर बैरिकेडिंग के बाद थोड़ा कंट्रोल में रहता है माहौल। बाकी बात भाभी जी, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। क्या कुछ चल रहा था अभी? बस पब्लिक का डांस के हिसाब से बहुत कुछ हो चुका है। तो क्या अभी आप बहुत सी चीज़ इनको दे रहे थे, क्या क्या दे रहे थे? बस भाई का प्यार है, कंटेंट है, पब्लिक का जुनून है। ये सब आपकी ड्रेस तो बहुत ही बेहतर और बहुत ही मस्त है, लेकिन ये सब जब पहनते हैं तो पब्लिक का कैसा रिएक्शन? पब्लिक का डिमांड जो होता है एंटरटेनमेंट के थ्रू आता है, कुछ लोग हेटर कमेंट भी करते हैं, तो हम लोग हेटर कमेंट उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जहाँ जैसा तहाँ तैसा ना करते मर्द के आगे बढ़ना है, तो भैया पीछे क्या लोग सोच रहे हैं उन्हें ध्यान नहीं देना Avoid करना पड़ता। बड़े बड़े कलाकार जो हैं, जब इतना देख के चलेंगे, जब खेसारी लाल, पवन सिंह, चिंटू, गोविंदा जब साड़ी पहन सकता है, तो एक छोटा कलाकार साड़ी क्यों नहीं पहन सकता? हाँ, बस यही बात है। बस कहीं ना कहीं वो उसी चीज़ से आप मोटिवेट होकर ये सब चीज़ कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी बात बेद भाई के साथ में भी आप किस वीस का सीन कर रहे थे, इसमें कितना? वो कंटेंट है, उसमें क्या रियलिटी दिखाया जाए, कंटेंट है भैया, इसे पब्लिक जब ये सब वीडियो रिवील करते हैं तो लोगों का कमेंट कैसा रहता है? कमेंट लड़के लोग फन वे में ही लेते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं भैया का मेहनत है ये, और बस एक एक्टिंग है। बस लोग ज्योति के मामले में नहीं समझ पाते एक्टिंग कर रहे हैं, इनके मामले में सब समझ जाता है। अब यहाँ पे ज्योति जी आते हैं या नहीं आते, इनके बारे में बताइए। हाँ जी सर, आज ही आने वाली थी, हमारा एल्बम 1.5 मिलियन हुआ है, उनका इंस्टा पे 1 मिलियन क्रॉस हो गया। तो कब तक आएंगे ज्योति? आज आने वाली थी, पर आज प्लान कैंसिल हो गया। प्लान कैंसिल कर दिए? हाँ, एल्बम का शूटिंग में बहुत ज़्यादा वो टायर्ड हो गए थे। अभी भी उनसे बातचीत रहता है, हालांकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि ज्योति और वेद के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए और बातचीत बंद हो चुकी है। इसमें कितना अभी तो सर 2-3 दिन पहले ही वायरल वो एल्बम निकला, 2-3 दिन पहले ही शूटिंग हुई थी। अच्छा, एल्बम ही निकला है अभी, तो आप कैसे बोल सकते हो? आराम से बात होती है, बड़ी बहन जैसी हैं, केयर करती हैं, अच्छे से बात करती हैं, गाइड करती हैं। कोई आगे बढ़ता है। बाकी बात दोस्तों, ज्योति सिस्टर को लेकर बहुत सारे अफवाह चले, न्यूज़ में गलत गलत थंबनेल लगाए हैं, उन सबको हम अवॉइड करते हैं। बाकी बात जो सच्चाई है भैया ने बता दिया है, इसको ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। किसी के ऊपर गलत आरोप थोपना कहीं ना कहीं ये मूर्खता वाली बात हो जाते हैं। बाकी बात, इस जोड़ा को देखने के बाद आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।